हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का हमारे पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की अगर बात कर दिया जाए तो हम लोग पेपर का जो न्यूज़पेपर है, जो हमारे करंट अफेयर्स को बहुत ही बहुमूल्य बनाता है, ख़ास बनाता है, बहुत ही विशेष बनाता है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और बात करें तो देखिएगा, इस न्यूज़पेपर का जो कटेन है उससे ही सबसे बेहतर तैयारी किया जाता है करंट अफेयर्स का। अगर हम लोग देखेंगे तो देखिएगा, हमारे जिस ये सेशन है इसकी विशेषता की अगर बात कर दें तो सबसे पहली विशेषता है कि हम न्यूज़पेपर यानी कि 4-5 जो पेपर होते हैं, जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी तो टाइम नहीं है क्योंकि न्यूज़पेपर पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन कटिंग की अगर बात कर दी जाए तो हम आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करेंगे ताकि ये VVI है और यहीं से प्रश्न बनाए जाते हैं। अगर BPSC में देखिएगा कि 25 से जो 30 या 35 प्रश्न जो आजकल पूछने लगे हैं, कम से कम गहराई तक जाकर के प्रश्न क्यों नहीं बनता है? क्योंकि लोग पेपर का अध्ययन नहीं कर पाता। अगर सटीक अगर मैगजीन की बात कर दे, जैसे प्रतियोगिता दर्पण क्रॉनिकल को नहीं पढ़ पाने की वजह से आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाते। तो आइए हम लोग बात करते हैं करंट पे। तो देखिए करंट का ये अभी आप देखिएगा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर है, उसका हम कटिंग लेकर के आपके सामने आए हैं और ये नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार की जो भी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है परिसीमन, असम में एक लोकसभा 19 विधानसभा सीट के नाम क्या होंगे? बदले जाएंगे। और ये काम कौन करता है? परिसीमन आयोग के द्वारा होता है। बात कर दे कि परिसीमन आयोग किस आधार पे करता है, तो देखिए ये हो जाता है कि परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर इसको क्या करता है? लागू करता है। तो चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए कहता है निर्वाचन आयोग ने क्या कहा? निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को, कहाँ पे? तो देखिएगा ये असम में विधानसभा कहाँ पे हो रही है, तो ये याद रखिएगा, ये होता है असम में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? तो देखिएगा ये होता है आपका असम में हो जाएगा। पेन को थोड़ा सा लिया जाए, असम हो जाता है, ठीक है, असम में हो जाता है। और कहता है कि विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की। आयोग ने एक संसदीय और कितना? एक संसदीय और 19 विधानसभा क्षेत्रों के नाम में बदलाव किया है। पूछा जा सकता है कितना संसदीय? तो एक संसदीय। और कितना विधानसभा? तो देखिएगा 19। कितना कहा? 19। संख्या जरूर याद रखिएगा। 19 विधानसभा क्षेत्र के नाम में क्या किया? बदलाव किया है। एक संसदीय क्षेत्रों को दूसरा अगर बात कर दे तो 19 जो विधानसभा का जो नाम है उसका बदलाव किया है इसने। अगला देखते हैं, कहता है कि 19 विधानसभा और 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र किसके लिए? तो ST के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। किसके लिए? तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित किए गए हैं। किसके लिए किए गए हैं? तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित किए गए हैं। अगला देखिए कहता है कि 1 लोकसभा और 9 विधानसभा क्षेत्र जो है SC के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये जो नंबर है ये एकदम कंप्लीट करके याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। कहता है कि शेड्यूल कास्ट के लिए कितना, SC के लिए कितना आरक्षित सीटें की गई है, तो देखिएगा 1 लोकसभा के लिए और 9 विधानसभा सीटों के लिए, ठीक है। और कहता है यहाँ पे कि परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर क्या किया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, सीधे पूछ दिए जाएंगे। कहाँ पे? तो देखिए असम में एक लोकसभा का, और दूसरा अगर बात करें तो 19 जो विधानसभा का सीट है इसके नाम क्या होंगे? बदले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगर इसका बात कर दिया जाए तो देखिए क्या कहता है? कहता है कि मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में MBBS की पढ़ाई जो होगी किस माध्यम से होगी? हिंदी माध्यम से होगी, ठीक है। ये पहली बार लागू किया था उत्तराखंड ने। किसने? कहता है कि मध्य प्रदेश ने। कहता है कि मध्य प्रदेश में जो MBBS की पढ़ाई होती है हिंदी माध्यम से, अब उसी को लागू करेगा कौन? उत्तराखंड लागू करेगा। यहाँ पे देखिए कहता है कि उत्तराखंड के चिकित्सा कॉलेजों में, क्या कहता है? ये न्यूज़पेपर का सवाल है। उत्तराखंड के चिकित्सा कॉलेजों में इसी महीने से MBBS पाठ्यक्रम हिंदी में शुरू किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मध्य प्रदेश के बाद इस तरह की पहल करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा।
क्या हो जाएगा, दूसरा राज्य हो जाता है। ये पहल करने वाला कौन सा राज्य होता है, तो ये देखिए दूसरा राज्य हो जाता है। अगर पूछे कि भारत में पहला कौन ऐसा राज्य है जिसने अपने राज्यों में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी माध्यम से करवाई, तो सबसे पहला मध्य प्रदेश हो जाएगा। और बात करें हम लोग कि दूसरा कौन सा राज्य होता है, तो वो देखिए दूसरा राज्य आपका उत्तराखंड है, पूछा जा सकता है। और वहाँ पे एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो हिंदी माध्यम से किया जाएगा। कौन सा, तो हिंदी माध्यम से। ये बहुत बड़ी अच्छी मतलब पहल है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए ये आपका बिहार से, अगर बिहार का पेपर आप पढ़ रहे होंगे तो बिहार के पेपर में दिया हुआ था। तो बिहार के पेपर में देखिए कहता है यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे देख लिए, कहता है कि गेहूं उत्पादन के लिए 28 जिलों में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। क्या कहता है, कहता है कि गेहूं उत्पादन के लिए बिहार में कितने, तो विशेष अभियान चलाए जाएंगे। अगर बात कर दे तो देखिएगा सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन रोहतास में होता है। और साथ ही साथ अगर बात कर दी जाए तो बिहार में मुख्य जो खाद्यान्न फसलें हैं वो सबसे पहले होता है चावल, उसके बाद दूसरा स्थान गेहूँ का, तीसरा स्थान मक्का का। अगर बात कर दें हम लोग चावल और गेहूँ के उत्पादन में, तो सबसे पहला स्थान किसका आता है, तो यहाँ पे देखिए रोहतास हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। और गेहूँ के सर्वाधिक उत्पादन के लिए कहता है, क्या कहता है कि गेहूँ उत्पादन के लिए 28 जिलों में क्या होगा, 28 जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। लेकिन अगर बिहार में अगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर दिया जाए तो संख्या कितना है, 38 हो जाता है, 38 हो जाता है। और 38 डिस्ट्रिक्ट में कितने डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाएगा विशेष अभियान, वो है आपका 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 28 जो जिला है उसका इसमें मतलब जिक्र किया गया है, पूछा जा सकता है। तो एक बार ध्यान दे लीजिए, अगर आपके पास पेपर है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। 28 जिलों का चयन किया गया है। अब जिलों की बात करें तो देखिए क्या होता है, बक्सर हो जाएगा, बक्सर रोहतास हो जाता है, कैमूर हो जाता है, जहानाबाद हो जाता है, अरवल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नवादा हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, बांका हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा, जमुई हो जाता है, लखीसराय होता है, खगड़िया हो जाएगा, बेगूसराय हो जाता है। क्या होता है, बेगूसराय होता है, ठीक है, बेगूसराय। उसके बाद देखते हैं सारण हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाता है, वैशाली, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार शामिल हैं, ठीक है। इन जिलों में गेहूं का उत्पादन, जिलों में गेहूं का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, यह कार्यक्रम लागू किए गए। तो सबसे बड़ी बात है कि भारत मतलब बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार को मतलब 5 कृषि कर्णम पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। और बात करें हम लोग चावल के उत्पादन में, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, चाइना में, उसके बाद भारत में होता है। दूसरी बात कर दे, बिहार से पूछेगा कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो रोहतास करता है। और साथ ही साथ गेहूं का भी सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, रोहतास करता है। चलिए इसी तरीके से हम लोग अगला देखते हैं पेपर में क्या क्या कहता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारा बिहार का ही न्यूज़ है। ये न्यूज़पेपर आप पढ़ ही रहे होंगे, अगर 1 घंटा भी टाइम अभी निकल रहा है तो अभी बहुत अच्छा करंट दे रहा है न्यूज़पेपर में। अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो एक ही पेपर आप पढ़िएगा जिसका नाम है प्रभात खबर। प्रभात खबर में बहुत ही अच्छा मटेरियल देता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि राज्य के 75,000 विद्यालयों में कितना, तो राज्य के 75,000 विद्यालयों में क्या होगी, तो देखिए बाला मॉडल होगा प्रभावी। क्या होगा, बाला मॉडल प्रभावी होगा। कितने, बिहार के 75,000 विद्यालयों में। तो यहाँ पे देखते हैं, कहता है यहाँ पे कि देखिए बिहार के अपर मुख्य सचिव कौन, के पाठक ने, किसने, के पाठक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल के भवनों में बाला, और बाला का मतलब क्या हो जाता है, देखिए बाला का देखिएगा यहाँ पे होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड बाला का मतलब होता है। और कहता है यहाँ पे कि ये जो प्लान है इसको अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। ये है क्या, तो देखिए यहाँ पे कहता है कि बाला प्लान के तहत स्कूल के विभिन्न स्थानों, मसलन कक्षाओं, फर्श, उसके दीवार, उसकी खिड़कियाँ, उसके स्तंभ, गलियारों, बाहरी स्थानों और प्राकृतिक वातावरण को सीखने के संसाधनों के रूप में विकसित किया जाता है। और इसमें स्कूलों को इस तरह डेकोरेट किया जाता है कि बच्चे उससे कुछ न कुछ सीख सके। इसका ये टारगेट है। क्या है, तो देखिए कहता है कि राज्य के 75,000 विद्यालयों में बाला मॉडल होगा प्रभावी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वाला, इससे प्रश्न पूछा ही जाएगा और संभावना इसका बन रहा है कि इस बार ये प्रश्न यहाँ से बनेगा बीपीएससी में। अगर शिक्षक के लिए देखिए बीबीआई हो जाता है और 69 बीपीएससी के लिए भी बहुत ही बीबीआई हो जाता है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, महिला श्रमिक
क्या महिला श्रमिक कविता को स्वतंत्रता दिवस समारोह का न्योता, ठीक है, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा न्योता जो दिया। देखिए इसमें कहता है किशनगंज की कौन रहती है, तो किशनगंज की कविता देवी को 15 अगस्त को लाल किले पर झंडोत्तोलन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। क्या, तो विशेष अतिथि में क्या नाम है, तो ये देखिए इनका नाम है कविता देवी, और ये कहाँ के रहने वाली है, तो किशनगंज की रहने वाली है। और देखिए कहाँ पे, तो देखिए किशनगंज की कविता देवी को 15 अगस्त को क्या, तो लाल किले के झंडोत्तोलन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे और देखिए कहता है यहाँ पे कि कविता चकला पंचायत के, कहाँ, तो ये कविता देवी जो किशनगंज की रहने वाली है, कहता है कि चकला पंचायत के वार्ड नंबर कितना 3 चकला घाट की हैं। और कहता है कि अमृत सरोवर बनाने में शामिल देश के 50 मजदूर दंपति को पीएम ने विशेष अतिथि के रूप में क्या किया, आमंत्रित किया, विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, जहाँ की ये किशनगंज की रहने वाली हैं। और इनका नाम क्या होता है, तो देखिए इनका नाम होता है कविता देवी, ठीक है। और इनको कहा जाता है कि महिला श्रमिक कविता ने कहा कि प्रधानमंत्री का मतलब ये आमंत्रण मिलना हमारे लिए गर्व की बात है, ठीक है। और ये गले में भी अजीब है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही VVI है, ये देखिएगा, ये आपको प्रेरणा जरूर बन जाएगा। उन्होंने अपनी शुरुआत कैसे की, और आज कहा जाता है कि भारत के जो मुकेश अंबानी जो सबसे अमीर हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा अमीर ये लेडी हैं, ठीक है। और ये इनके बारे में थोड़ा देखिए, कहता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिकिन, क्या कहता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी की संपत्ति से भी अधिक लॉरियल की मालकिन की संपत्ति है, लॉरियल की मालकिन की संपत्ति है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि फ्रांस की अगर बात कर दी जाए कि लॉरियल जो ब्यूटी मतलब जो कंपनी है वो कहाँ की है, तो फ्रांस की है। तो फ्रांस के ब्यूटी प्रोडक्ट जिसका नाम है लॉरियल की मालकिन, क्या नाम है इनका, तो फ्रांसवा बेटनकॉर्ट नाम है। दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई है, क्या बन गई है, तो दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई है। और यही है, देखिए यही है ये, और फ्रांस का जो ब्यूटी कंपनी है उसका नाम है लॉरियल, और यही लॉरियल की मालकिन है जिनका नाम क्या है, फ्रांसवा बेटनकोट है, और दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में इनका प्रथम स्थान है, ठीक है। और देखते हैं उनकी कहता है कि उनकी कुल संपत्ति कितना, तो $90.1 मिलियन है, कितना, $90.1 मिलियन है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी के संपत्ति से भी कहीं ज़्यादा है। अगर बात कर दें कि मुकेश अंबानी की संपत्ति कितना है, तो देखिएगा $89.7 बिलियन है, $89.7 बिलियन है, और इनका है $90.1 बिलियन, ठीक है। और ये होता है, तो देखिए कहता है कि 2 रूम में शुरू हुआ था कारोबार, आज 150 देशों में जाते हैं कंपनी के प्रोडक्ट, ठीक है। सोच के देखिएगा 2 ही रूम से इसका शुरुआत किया गया था। वहाँ की कहा जाता है कि यूरोप की महिलाओं का बाल सफ़ेद होना, झड़ना, ये सब चीज़ से, और उसी को उन्होंने ईजाद करा। और देखिए आज पूरी लगभग 150 देश में ये प्रोडक्ट जाते हैं। कहा जाता है कि 500 पेटेंट हर साल अप्लाई करती है कंपनी, हासिल है हज़ारों पेटेंट, ठीक है। कंपनी में देखिएगा 69% महिलाएं काम करती हैं। यहाँ पे पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या क्या है, सर्वाधिक है, और इसमें काम करती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये सबसे समझिए कि अमीर लेडी हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देख लें, क्योंकि पेपर ही महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर्स के लिए। पेपर से बेहतर करंट अफेयर्स के लिए कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। ये चीज़ें देखिए क्या कहता है, भारत की बढ़ती चिंता के बीच ब्रिटेन ने बनाया क्या, देखिए खालिस्तान समर्थकों से निपटने के लिए कोष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री टॉम टुंगेडहार्ट ने खालिस्तान समर्थक चरमपंथ से निपटने के वास्ते अपने देश की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कितना, तो 95,000 पाउंड करीब 1 करोड़ रुपए के नए कोष की घोषणा की है। कितना, तो लगभग 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है, और लगभग कितना, 95,000 पाउंड का, ठीक है। और कहता है कि ब्रिटिश उच्चायोग ने टुगेंडहार्ट की भारत की 3 दिवसीय यात्रा के मौके पर एक बयान में यह जानकारी दिया था, ठीक है। और देखिए G20 बैठक में शामिल होने में हो रही खुशी, ठीक
ठीक है, क्या कर रहा है, खुशी हो रही है। और इन्होंने कहा कि इसके कोष के लिए हमने 95,000 पाउंड को क्या किया है, शामिल किया है। अगर भारतीय रुपए की बात करें तो 1 करोड़ रुपए होता है। कितना होता है, तो देखिएगा करीब 1 करोड़ रुपए हो जाता है। और कहता है कि टुगेंड हॉट ने कहा कि उन्हें भारत की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार रोधी G20 बैठक में शामिल होकर खुशी हो रही है। ठीक है, तो ये वाला जो इम्पोर्टेंट है, जो अगर न्यूज़पेपर की हम लोग बात करते हैं तो जो कटिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसी सीरीज़ का अगला ही ये देखते हैं, हम लोग अगला देखते हैं। देखिएगा ये आपके लिए साइंस टेक्स्ट से संबंधित है। साइंस टेक्स्ट से 3 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में साइंस टेक यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से निश्चित तौर पे, जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत के द्वारा और साथ ही साथ अन्य देशों के द्वारा जो साइंस टेक में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो काम होते हैं वहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे ये प्रश्न जो है सर्वाधिक समझिए कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछने की पूरी संभावना बन जाती है। तो ये देखिए आप लोग, कहता है कि रूस ने 47 साल बाद चंद्र अभियान पर भेजा लूना 25। और पूछता है कि लूना 25 किसने भेजा और किस देश ने भेजा, तो देखिए कौन सा देश हो जाता है, तो ये हो जाता है रशिया। कौन सा देश हो जाएगा, तो ये देखिए ये रशिया हो जाता है, रूस ने। ठीक है, और कितने सालों के बाद, तो देखिए 47 सालों के बाद उसने कहाँ पे भेजा, तो देखिए चंद्र अभियान भेजा। कहाँ पे, तो चंद्र अभियान की अगर बात कर दिया तो क्या नाम होता है, लूना 25 हो जाता है। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, आपके पास पेपर होगा तब तो कोई बात ही नहीं है। थोड़ा सा यहाँ देखिए, कहता है कि रूस ने 47 साल बाद चांद पर अपने मिशन लूना 25 का क्या किया, प्रक्षेपण किया। 47 वर्ष के बाद किसने, तो रशिया ने लूना 25 का क्या किया, प्रक्षेपण किया। अगला देखते हैं, कहता है इसमें कि ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। ठीक है, और देखिए कहता है कि इस मिशन का मकसद चंद्रमा पर पानी खोजना है। क्या करना है, इसका मकसद क्या है, चंद्रमा पर पानी खोजना है। किसका, तो रशिया का जो लूना 25 है उसका मकसद है, रशिया का मकसद है। कहता है कि 1976 के बाद रूस ने अब चंद्रमा पर यान भेजा। अगर बात हम लोग करें तो 1976 के बाद रशिया का जो प्लान है, रशिया जो भेज रहा है यानी चंद्रमा पर जो यान है, इसका मकसद क्या है, चंद्रमा पर पानी खोजना है, पानी खोजना है। इसे अमूर ओब्लास्ट के बोस्तोनी कोस्मोड्रोव से प्रक्षेपित किया गया। यह जगह मॉस्को से करीब 5550 कितना है, किलोमीटर पूर्व में है। ठीक है, अगला देखिए क्या कहता है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए कहता है यहाँ पे देखिए रूसी चंद्र जो लैंडर के 23 अगस्त को चंद्रमा पर पहुँचने की उम्मीद है, और उसी दिन भारतीय यान को भी चंद्रमा पर पहुँचने की उम्मीद है। और कहता है कि भारतीय यान को 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, और रूसी अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के आसपास की यात्रा करने में लगभग 5.5 दिन लगेंगे। ये जो एक पॉइंट और भी यहाँ पे आप देखेंगे, ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे बहुत ही वीवीआई हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए कहता है कि चंद्रमा की, देखिए कहता है केवल 3 देश ही चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने में सफल हो गए। केवल 3 देश ही जो चंद्रमा पर सफल रूप से उतरने में सफल हो गए। पूछा जा सकता है कौन सा 3 देश है, तो 3 देश की बात यहाँ पे देखिएगा। ये देश हो जाते हैं आपको, देखिएगा सोवियत संघ हो जाता है, सोवियत संघ हो जाता है, अमेरिका हो जाता है और चीन हो जाता है। 3 देश की बात कर दिया, कौन हो जाएगा, सोवियत संघ, अमेरिका और चीन होता है। उसके बाद देखिएगा कहता है कि भारत और रूस का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले उतरने का है। अगर जैसे चंद्रयान 3 की बात कर दिया जाए तो चंद्रयान 3 कहाँ पे उतरेगा, तो दक्षिणी ध्रुव पे उतरेगा। कहाँ के, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरेगा। उसी तरह रशिया का जो लूना 25 है उसका भी यही चीज़ है। कहता है कि रूसो अंतरिक्ष एजेंसी जो है रोस्कोमस ने कहा कि वह यह दिखाना चाहता है कि रूस चंद्रमा पर पेलोड पहुंचने में सक्षम है और उस चंद्रमा की सतह तक पहुंचने की गारंटी सुनिश्चित करना चाहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है जाने माने रूसी अंतरिक्ष विशेषज्ञ विताली इरुगो ने कहा कि चंद्रमा का अध्ययन लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य 2 महाशक्तियों चीन और अमेरिका तथा कई अन्य देशों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है जो अंतरिक्ष महाशक्ति के खिताब पर दावा करना चाहते हैं। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से उसके लिए पश्चिमी प्रौद्योगिकी तक पहुंच मुश्किल हो गई है, जिससे उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रभावित हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि लूना 25 शुरू में एक छोटे चंद्रमा रोवर को ले जाने के लिए था, लेकिन यान के वजन को कम करने के उद्देश्य से उस विचार को छोड़ दिया गया। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ें हैं उनका, ये वाला हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ज़रूर आप लोग याद करें। और अंदर से ही प्रश्न पूछता है, जब भी न्यूज़पेपर देखेंगे तो अंदर से ही आपका मतलब ये बन जाता है। उसके बाद देखिए अगला कहता है पॉइंट में
ये भी आपको बिहार से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखा जाए तो देखिए यहाँ पे कहते हैं 4 अफसरों को केंद्रीय गृह मंत्री पुलिस पदक दिया गया। देखिए बीपीएससी और यूपीएससी की अगर बात किया जाए तो एक चीज़ और भी था। जब हम लोग दिल्ली थे तो शुरू में जब क्या होता है कि उतना पता नहीं था, बहुत पहले की बात है। तो मेन जब हम लोग लिखे तब समझ में आया कि अच्छा, समझिए कि इसमें पेपर का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। उसके पहले तो बस पीटी करें, और पीटी से तैयारी का सही तरीका नहीं माना जाता। सही तरीका है कि मेंस से स्टार्ट करिए। अगर मेंस से स्टार्ट करते हैं तो आप फाइनल तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीपीसी का तैयारी कर रहा हो, यूपीएससी का तैयारी करता है और पीटी से स्टार्ट करता है तो कभी नहीं फाइट करेगा। उसकी संख्या मतलब समझिए कि भाग भरोसे वाली बात हो जाता है, उस तरह से होता है। लेकिन अगर आपको फाइनल तक पहुंचना है तो इसकी तैयारी मेंस से ही होना चाहिए। कोई भी फाइटर से या कोई भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहाँ भी यही लोग बात करता है। तो ये देखिए कहता है कि 4 अफसरों को केंद्रीय गृह मंत्री पुलिस पदक दिया गया। तो कहाँ के हैं, तो देखिए एक का नाम है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये देखिएगा, कहता है कि बिहार के 4 पुलिस पदाधिकारी को गृह मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए चुना गया। इसमें चंपारण रेंज के डीआईजी कौन है, जयकांत नाम है इनका, चंपारण रेंज के डीआईजी। उसके बाद कहता है कि एसटीएफ के एसपी संतोष कुमार और शेखपुरा के एसपी कार्तिकेय कुमार और खड़गपुर डीएसपी राकेश कुमार शामिल हैं। ठीक है, इन चारों को याद रख लीजिएगा। और इनको क्या किया, 4 अफसरों को केंद्रीय गृह, क्या कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री पुलिस पदक से क्या किया गया, नवाजा गया। और ये देखिए को चुना गया है। तो इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। चलिए अगला हम लोग करते हैं। अगला क्या है देखते हैं। और ये देखिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो बीपीएससी आप दे रहे हैं, बिहार शिक्षा का जो आप दे रहे हैं, आपको इसी माह में जो एग्ज़ाम होने जा रही है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ 69 बीपीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहता है, यहाँ पे देखिए कहता है कि 4थी बार भारत ने जीती एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किसको हरा के भारत ने जीता और ये कौन सा पदक था। तो 4थी बार है, ऑलरेडी देखिए यहाँ पे लिख दिया, चौथी बार भारत ने जीती कौन सा, तो एशियाई चैंपियन ट्रॉफी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि 4-3 से भारत ने मलेशिया को रोमांचक फाइनल में वापसी करते हुए हराया। किसको, तो मलेशिया को। ये याद रहना चाहिए। देखिए कहता है यहाँ पे कि भारत ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में शनिवार को मलेशिया के विरुद्ध अद्भुत वापसी करते हुए 4-3 से क्या किया, जीत प्राप्त की। ठीक है, जीत प्राप्त की, इतना ही याद रखिएगा। तो ये 4थी बार है, 4थी बार भारत ने जीती है एशियाई चैंपियन ट्रॉफी। और जीता किसको हराकर, तो मलेशिया को हराकर। ठीक है, किसको हरा के, तो मलेशिया के हरा को याद रखिएगा। और देखिए इसके कप्तान की अगर बात कर दी जाए तो चेन्नई में शनिवार को फाइनल मैच में जीता। इसके बाद कप्तान क्या, हरमनप्रीत सिंह है, हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसका बात किया जाए हम लोग तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से निश्चित तौर पे अगर आप शिक्षा टीचर बिहार जो बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसमें ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ 69 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 69 के लिए यहाँ पे एक बार ध्यान से पढ़िए। गले भी सॉरी। कहता है कि विशिष्ट अतिथि होंगे बिहार के 3 मनरेगा मजदूर। क्लास कराते समय में बहुत चिल्लाना पड़ता है, कभी कि बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। स्टूडेंट लोग उतना दूर होने के बाद तो फिर ये हो जाता है। क्या कहता है कि विशिष्ट अतिथि होंगे बिहार के 3 मनरेगा मजदूर। क्या हो जाएंगे, देखिए विशिष्ट अगर अतिथि की बात कर दी जाए तो बिहार के 3 जो मनरेगा मजदूर हैं उन्हीं को आमंत्रित किया गया है। और यहाँ से जो प्रश्न है निश्चित तौर पे देखिएगा, एक प्रश्न जरूर पूछ देगा। ये बहुत ही VVI है, इसको जरूर कंठस्थ कर लीजिए, याद कर ही लीजिए इसको, यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, देखिए हम चाहते हैं कि आप जुड़े हमसे, आपका एग्ज़ाम हो जाए और आपका रिजल्ट हो जाए, फाइनल रिजल्ट तक पहुँचिए। और अभी टाइम बहुत है, अगर 69 के लिए आप दे रहे हैं तो टाइम बहुत है, लेकिन टाइम का उपयोग करिए। हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आपने उस समय का अच्छी तरीके से उपयोग किया तो। देखिए आपका भाग और भगवान कुछ भी नहीं होता, आपके कर्म ही सब कुछ है। अगर आपका मेहनत सही तरीके से और बेहतर तरीके से हो रहा है, बेमिसाल हो रहा है, बेजोड़ हो रहा है, तो समझिए कि आपको सफल होने से कोई भी आदमी रोक नहीं सकता। कहा जाता है कि भगवान उसी पे मेहरबान होते हैं जो लोग कर्म करते हैं। और कर्म का फल क्या होता है, जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा। ये बात को आप जानते हैं, हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं वो कह गए हैं
कि यकीन कभी हाथ के लकीरों पे मत करना, भाग्य और भगवान पे मत करना। सबसे ज़्यादा देखिएगा, जिसके हाथ नहीं होते क्या वो आइस नहीं बनते, वो बनते हैं। जिसके पैर नहीं होते हैं क्या वो लोग चोटियों को फतह नहीं करते हैं, वो भी फतह करते हैं। उनकी कहाँ चले गए? आपके पास तो सब कुछ है, सब कुछ है आपके पास। तो फिर एक बार ज़ोर से पूरी मेरे 4 बार शिफ्ट में बैठिए, 3-3 घंटा का, 2-2 घंटा का। अभी की आपकी तैयारी ड्यूरेशन मांगता है, ज़्यादा टाइम मांगता है। सबसे ज़रूरी जो बात है वो है आपके बैठने का। अगर बैठने की कैपेसिटी आपके पास है तो कोई भी एग्ज़ाम आप फाइट कर जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कहता है कि विशिष्ट अतिथि होंगे बिहार के 3 मनरेगा मजदूर। तो क्या हो जाता है? देखिए, मोतिहारी की सुमित्रा देवी हैं। कौन हो जाती हैं? मोतिहारी की सुमित्रा देवी हो जाएंगी। और देखिए, किशनगंज की कविता देवी हो जाती हैं। और बक्सर की कौन से हो जाते हैं? विश्वनाथ राम होते हैं। विश्वनाथ राम होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? मोतिहारी की सुमित्रा देवी, मोतिहारी की सुमित्रा देवी। और किशनगंज की अगर बात हो जाए तो क्या होता है? कविता देवी। और बात हो बक्सर का तो बक्सर का कौन था? विश्वनाथ राम हो जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, कहता है कि भारत की आज़ादी के जश्न पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाले मुख्य समारोह के विशिष्ट अतिथि बिहार के 3 मनरेगा मजदूर होंगे। इसमें बिहार की 2 महिलाएं और 1 पुरुष हो जाएंगे। तो 2 महिलाओं की बात है तो मोतिहारी की सुमित्रा देवी होती हैं और किशनगंज की कौन होती है? कविता देवी होती हैं। और पुरुषों की बात करें तो बक्सर के कौन होते हैं? विश्वनाथ राम हो जाते हैं। ठीक है, दोनों महिलाएं रविवार देर शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग मिलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए, इसको ऑलरेडी हम दोबारा उसको स्लाइड में कर लिए थे। ठीक है, यही बात है। भारत हॉकी टीम ने 4थी बार जीती एशियन चैंपियन ट्रॉफी। रोमांचक फाइनल में मलेशिया को कितना? तो 4-3 से क्या दिया? मात दिया। ठीक है, सब न्यूज़पेपर में इसका चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय हॉकी टीम ने शनिवार को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसे ज़रूर याद रख लें कि एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। भारत ने मलेशिया के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की। भारत ने खिताबी मुकाबले में मलेशिया को 4-3 से मात दी। भारत ने 4थी बार टूर्नामेंट का खिताब जीता है। पूछा जा सकता है कि ठीक है भाई, भारत ने कितनी बार ये जीता? तो भारत ने ये 4थी बार जीता। और भारत ने अभी 2023 में जो चैंपियन हुआ था वो किसको हरा करके जीता? तो देखिए, मलेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मलेशिया हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा, अगला जो है, अगला की अगर बात कर दिया जाए, अरे यार, अगला की अगर बात कर दें यहाँ पे तो देखिएगा, थोड़ा सा स्लाइड में ये हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि जुलाई 2023 अब तक का सबसे गर्म महीना होगा। ठीक है, याद ये देखिए, ये पेपर भी है, जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली 28 जुलाई। ये जो पेपर का कटिंग हम लिए हैं यानी कि जनसत्ता का है। तो देखिए, मेंस के लिए जनसत्ता थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता है। हम लोग सब कुछ अपने पास उपलब्ध रखते हैं ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। देखिए, कहता है वैज्ञानिकों ने के एक नए विश्लेषण के मुताबिक इस साल का जुलाई महीना रिकॉर्ड के अनुसार अब तक का सबसे गर्म महीना है। कौन सा? अब तक का सबसे गर्म माह है। और ये चीज़ें आपको जनसत्ता पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिया हुआ है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है? देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको एक बात देखिए, कहता है कि एलओसी पर डाकघर, क्या कहता है? देखिएगा, एलओसी पर डाकघर बनेगा। कहता है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिला में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलओसी पर पिन कोड कितना? 193244 वाला यह भारत का पहला डाकघर बन गया है। कौन सा? भारत का पहला डाकघर बन गया है। देखिएगा, ये प्रश्न इसलिए भी है कि भारत का पहला डाकघर बन गया है। कौन सा? तो एलओसी पर डाकघर। तो ये देखिए, कहता है कि जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा जिला में, पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में कहाँ पे? तो कुपवाड़ा जिला में। यानी कि एलओसी पर पिन कोड कितना है? तो देखिएगा, पिन कोड हो जाएगा 19, 32 और 24 हो जाता है। यह भारत का पहला डाकघर बन गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग अगला करते हैं। अगला देखिए क्या कहता है। देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि भाई स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ALH क्या कहता है? ALH ध्रुव करेगा पुष्प का वर्षा। जैसे क्या होता है कि आसमान से अगर देखेंगे तो वहाँ से पुष्प का वर्षा किया जाएगा 15 अगस्त के दिन है। ठीक है, और ये देखिए, कहता क्या है कि लाल किले पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में पुष्प वर्षा के लिए पहली बार 2 मेड इन इंडिया, देखिए मेड इन इंडिया 2, कौन सा? पहली बार मेड इन इंडिया
ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाएगा। कौन सा? तो देखिएगा ALH ध्रुव, इसको याद करने की कौन सी ज़रूरत है? तो देखिएगा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है, पहली बार की बात हो गया। दूसरी बात ये है कि क्या प्रश्न पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा कि कौन सा हेलीकॉप्टर है जिससे पुष्प का वर्षा कराया गया। तो ये हो जाता है ALH ध्रुव हो जाता है, ALH ध्रुव हो जाता है, ठीक है। और ये मेड इन इंडिया मतलब भारत के द्वारा इसको बनाया गया, ठीक है। कहता है यहाँ पे पुष्प वर्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह को संबोधित करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। कहता है कि 8 वर्षों में जन्म स्तर पर लैंगिक अनुपात में बढ़ोतरी हो गई है। 8 वर्षों में जन्म स्तर पर लैंगिक अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। कहता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। शुरुआत को लाल किला को मतलब लोकसभा को बताया कि 2014-15 से 2022-23 के बीच जन्म स्तर पर लैंगिक अनुपात में 15 अंकों की वृद्धि हुई है, ठीक है। 15 अंकों की वृद्धि हुई है। इस अवधि में जन्म स्तर पर लैंगिक अनुपात 918 से बढ़ के कितना हो गया? तो 933 हो गया, क्योंकि लोग पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा पूछा जा सकता है, कितना हो गया? तो 933 हो गया। इसके पहले की अगर बात कर दे तो कितना हो जाएगा? 918 हो जाता है, ठीक है। चलिए यह 8 वर्षों में है, 8 वर्षों में जन्म स्तर का है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये देखिए कहता है कि हवाई के जंगलों में, देखिए प्रश्न जो है ना 67 में देखिएगा, तो न्यूज़पेपर से अधिकतर और 68 में अधिकतर न्यूज़पेपर से डायरेक्टेड था। एकदम बीच में जो आप पढ़ रहे होते हैं ना, वहीं से प्रश्न एकदम हू बहू निकाल लिया जाता है, ठीक है। ऐसे तो साधारण जो है कि सारे मैगजीन में 10 से 12 प्रश्न आराम से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप मतलब एक मैगजीन कोई ले लीजिए, जैसे 1-2 कोई मैगजीन ले लीजिए, और उसके बाद अगर बात कर लेते हैं पेपर का, तो पेपर से बेहतर तो कोई है ही नहीं। क्या कहता है कि हवाई के जंगलों में लगी भीषण आग में 36 लोगों की मौत, बाइडन ने भेजी सेना। ये हवाई जो जंगल है वो कहाँ पे है? तो अमेरिका में। देखिएगा अमेरिका के हवाई में स्थित माउई द्वीप के जंगलों में भीषण आग लगी है, ठीक है। और कहता है कि हवाई के माउई द्वीप के जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए सेना भेजने के आदेश दिया गया। पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे है, तो आप सीधे सीधे बोलिएगा कि ये अमेरिका में हो जाता है। कहाँ पे? तो अमेरिका में। देखिए अगला देखिए, ये दोबारा हो गया है थोड़ा सा। चलिए यहाँ तक हमारा जो सेशन है समाप्त हो जाता है। ये सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ऐसे ही देखें और थोड़ा सा तैयारी बेजोड़ करें, क्योंकि अभी का जो समय है आपके पास वो सिर्फ रिवाइज करने का है। क्योंकि अभी के समय में जितना रिवाइज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज जो होता है ना, यही देखिए रिवीजन ही आपको डिवीज़न दिलाएगा, इतना याद रखिएगा। जितना रिवीजन होगा उतना ही डिवीज़न आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक सेट ज़रूर मारा करिए, मतलब प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका मूल्यांकन सही तरीके से हो सके, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको धन्यवाद। आप सभी लोगों को समझिए कि पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, ठीक है। फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।